हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे 3000 प्लस फैक्ट को एनसीईआरटी बुक को, जो हमारे खान सर का है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को पढ़ते हैं, जो कक्षा 6 to 12 तक है। यह ऑनलाइन अप्रोच है। सार संग्रह ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है आगे चैप्टर में, उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आइए हम लोग देखते हैं। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, परंतु बाद में वह इसमें कब सम्मिलित हुआ? तो अक्टूबर 1946 में क्या हुआ था? सम्मिलित हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में बाद में मुस्लिम लीग ने भी शामिल हो गई। बाद में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। इस सरकार में कांग्रेस के 7 और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधित्व शामिल थे। इसमें गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री का प्रभार किसको दिया गया था? तो लियाकत अली खान को दिया गया था। लियाकत अली खान को दिया गया था। आगे देखते हैं। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख एवं साधारण थे। मुस्लिम, सिख एवं साधारण लोग थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया था। इसकी प्रथम बैठक किस तिथि को संपन्न हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया, लेकिन इसकी प्रथम बैठक किस तिथि को संपन्न हुआ था? 9 दिसंबर 1946 हुआ था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये हुए थे हैदराबाद। हैदराबाद के लोग सम्मिलित नहीं हुए थे। भारत के किन रियासतों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? ये किए थे कौन? कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़। ये सब हमारे जो देश राज्य थे, ये सब हमारा क्या किया था? इनकार कर दिया था हस्ताक्षर करने से। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? तो 26 जुलाई 1947 को किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की थी? 26 जुलाई 1947 को किया गया था। आगे देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया? अस्थायी सदस्य किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा द्वारा उपाध्यक्ष एवं संवैधानिक सलाहकार पद पर किसको चुना गया था? क्रमशः H.C. मुखर्जी एवं सर B.N. राय को चुना गया था। H.C. मुखर्जी एवं सर B.N. राय को चुना गया था। क्या महात्मा गांधी जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल थे? नहीं शामिल थे। ये नहीं शामिल थे। B.N. राव एवं कृष्ण स्वामी अय्यर जवाहरलाल नेहरू को सलाहकार थे। B.P.C. मेनन एवं K.M. मुंशी किसके सलाहकार थे? ये सरदार पटेल के सलाहकार थे। सरदार पटेल के सरदार पटेल के सलाहकार थे। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का दोहरी भूमिका निभानी थी। जब इस बैठक के संविधान सभा के रूप में होती है तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब यह विधायी के रूप में कार्य करती थी तो इसका अध्यक्ष कौन करता था? तो जी.बी. मालवंकर करते थे। कौन करते थे? जी.बी. मालवंकर काम करते थे।
आगे के प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य के प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में किस रूप में जगह दी गई थी? प्रस्तावना में दिया था, जिसे सबसे बाद में लागू किया गया था। प्रस्तावना जिसे सबसे बाद में लागू किया गया था। क्या क्वेश्चन है? पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में किस रूप में जगह दी गई थी? तो प्रस्तावना में दिया गया था, जिसे सबसे बाद में लागू किया गया। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। संविधान सभा ने कब इसे सर्वसम्मति से पास किया था? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पास किया था। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था? 3 जून 1947 को किया था। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत का विभाजन मंजूर कर लिया था? तो 3 जून 1947 को कर लिया था। आगे है प्रश्न, संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? कुल समिति थे 22। कुल कितनी थी? 22। संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? 22। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विधि कार्यों से निपटने के लिए 22 समितियों का चयन किया गया। इसमें से 10 प्रक्रियात्मक मामलों में पर और 12 मूल मामलों पर थे। आइए हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य ये लोग थे। गृह मामले सूचना एवं प्रसारण कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कांग्रेस के थे। कृषि एवं खाद्य के सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, कांग्रेस के थे। वाणिज्य विभाग के कौन थे? इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीनगर, मुस्लिम लीग के थे। रक्षा कौन थे? रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, कांग्रेस के थे। रक्षा वित्त मंत्रालय के कौन थे? लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग के थे। शिक्षा और कला के कौन थे मंत्री? सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस के थे। रेलवे के मंत्री कौन थे? अरुण असफ अली थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? जी अली खान, मुस्लिम लीग के थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, कांग्रेस के थे। विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मंत्री। संप्रेषण, डाक और वायु यातायात के कौन थे? अब्दुल रऊफ निसरत, मुस्लिम लीग के थे। खनन और बिजली विभाग के मंत्री CH भाभा, कांग्रेस के सदस्य। यह अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 तक गई। नई सरकार के गठन, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यह अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 तक नई सरकार के गठन, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी थे। संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं। संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान बृहद रूप से लिखित संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान बृहद रूप से लिखित संविधान है। भारतीय संविधान संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में अभूतपूर्व सामंजस्य बनाए रखता है। संविधान में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, जिससे लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की प्रमुख क्या है? विशेषता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक समाज और शासन का स्रोत होता है। संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर यह अनम्य और नए संविधान का मिश्रण है। संविधान कानून के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्यात होता है, जैसे विधि के
विधि का शासन, नैसर्गिक न्याय आदि है। भारतीय संविधान एकात्मक की ओर उन्मुख संघीय संविधान है। भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर उन्मुख संघीय संविधान है। भारतीय संविधान में नीति के निर्देश तत्वों का समावेशन किया गया है, जिसमें राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ाना है यह निर्देश प्राप्त किया गया है। क्या है? भारतीय संविधान में नीति के निर्देशक तत्व को समावेशन किया गया है, जिसमें राज्य को किस दिशा में आगे बढ़ना है यह निर्देश का प्राप्त होता है। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। उन समितियों की सिफारिश पर विचार करने और संविधान के मूल पाठ के प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठित किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे। कब किए थे? 29 अगस्त 1947 की अध्यक्षता में किए थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्यों की संख्या थी। प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर, NG अयंगर, कन्हैया लाल, मणिका लाल मुंशी एवं माधवन राज। BL मित्रा के स्थान पर TT कृष्णमाचारी, DP खेतान के स्थान पर सैयद मोहम्मद सदुतुल्ला आदि थे। कौन कौन थे फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर, NG अयंगर, कन्हैया लाल, मणिका लाल मुंशी, N माधवन राज। BL मित्रा के स्थान पर TT कृष्णमाचारी, DP खेतान के स्थान पर सैयद मोहम्मद सदुतुल्ला थे। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया था। इन संकलनों में लगभग कितने देश के संविधान से मुख्य अंश उद्धृत किए गए थे? 60 देशों के उद्धृत किए गए थे। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया था। इस संकलनों में लगभग कितने देशों के संविधान से मुख्य अंश उद्धृत किए गए थे? तो 60 देश के किए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था? तो इसका चुनाव हुआ था प्रांतीय संविधान के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। कैसे किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ये किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तथा तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान का प्रस्ताव संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद स्वीकृत किया गया था। ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था? क्या क्या लागू किया गया था? 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था? तो क्या था? नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधी अस्थायी संवैधानिक और संक्रमणकारी उपबंध को लागू कर दिया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए? तो इसको अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत
का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो इसको भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा के अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान का जनक किसे माना कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हो गई है, तो अनुसूची हो गया है अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है। संविधान के 15 अनुच्छेद कौन कौन है 15 गो में, 15 में क्या क्या देखते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ये हमारे 26 नवंबर 1949 को जब हमारा देश को आज़ादी हुआ था, मिला था संविधान में, तो ये सब को हमारे अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद कौन कौन थे जिसको लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 थे, जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, लागू कर दिया गया था। आगे प्रश्न क्या है, पूरा संविधान देश में कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पूरा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना था। भारत प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि संविधान उद्घाटन को 26 जनवरी को क्यों चुना गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुत्व का निवास स्थान कहाँ माना गया है, जनता में माना गया है, जनता में। भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुत्व का निवास स्थान कहाँ माना गया है, जनता में। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का है सबसे छोटा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो अपना देश भारत का है। आइए देखते हैं हम लोग संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष को देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के प्रारूप की विशेष जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JP कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JP कृपलानी थे। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचार्य थे। एस वरदाचार्य। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचार्य थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रत्यक्ष समिति क्रीडेंटल्स कम्युनिटी के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादीन कृष्णस्वामी अय्यर। वित्त और स्टाम्प समिति के अध्यक्ष डॉक्टर